समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था और उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसका परिवार उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों मोहन और राधा से मिलकर बना था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था और उसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी। रामू की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पे रखता और घने जंगल की ओर चल पड़ता। आज अच्छी लकड़ी मिल जाए तो सीता और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को ले जाऊंगा। वो जंगल में पहुंचकर सबसे पहले उन पेड़ों को चुनता जो सूखे होते या जिन्हें काटने की अनुमति होती। वो कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था क्योंकि वो प्रकृति का सम्मान करता था। घंटों की मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता है। उसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ इतना होता था कि कोई और उसे उठा भी न पाता। रामू तो उसे आसानी से उठा लेता था। गांव के बाजार तक पहुंचने में उसे मीलों का सफर तय करना पड़ता था। अक्सर दोपहर तक वो बाजार पहुंचता और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। सेठ जी, ताजी लकड़ी है, अच्छी जलेगी, ले लीजिए। कितने की देगा रामू? आजकल लकड़ी की कीमत भी बहुत कम हो गई है। जो उचित लगे दे दीजिए सेठ जी, बस बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। फिर वो कुछ ही पैसों में उन लकड़ियों को बेच देता। जो भी पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और थोड़ा बहुत तेल खरीदता और शाम ढलते ढलते घर लौट आता। आ गए अब? कितनी देर हो गई? हाँ सीता, आज बाजार में थोड़ी भीड़ थी। मोहन और राधा क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, पर मोहन को कल रात से बुखार है जी। वो बहुत परेशान है। रामू का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत मोहन के पास जाता है और उसके माथे को छूता है। हे भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवा का खर्च कहाँ से आएगा? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस से थोड़ी हल्दी और नीम के पत्ते ले आती हूँ, शायद उससे आराम मिल जाए। रामू जानता था घरेलू नुस्खों से काम नहीं चलेगा। मोहन को अच्छे इलाज की जरूरत थी। उसे याद आया उसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे जो अभी तक चुकाए नहीं थे। अगले दिन सुबह रामू अभी जंगल जाने की तैयारी ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये साहूकार का मुनीम था। रामू, साहूकार जी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे कर्ज की किस्त बाकी है। मुनीम जी, अभी मोहन बीमार है, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही लकड़ी बिकेगी मैं साहूकार जी के पास पहुंच जाऊंगा। मोहलत नहीं चलेगी रामू। साहूकार जी ने कहा है आज शाम तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारा घर गिरवी रख लेंगे। मुनीम चला गया और रामू गहरे सदमे में था। अब क्या होगा? मोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से साहूकार के कर्ज का डर। मैं कुछ करूंगा सीता, मैं आज और भी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उस दिन रामू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वो सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता रहा। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने सोचा अगर वो दुगनी लकड़ियां बेच पाएगा तो मोहन का इलाज भी हो जाएगा और साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा। अगले दिन रामू जब अपनी लकड़ियां बेचने बाजार पहुंचा, उसने देखा एक नया लकड़हारा पहले से ही वहां बैठा था। वो रामू से बहुत ही युवा और मजबूत दिख रहा था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास रामू से भी ज्यादा लकड़ियां थी और वो उन्हें बहुत कम दाम पर बेच भी रहा था। यह कौन है? इसने तो मेरी सारी बाजार ही खराब कर दी।
क्या हुआ बाबा, आज इतनी कम लकड़ी लाए हो? लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है। मेहनत करने से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, बस ईमानदारी से काम करते रहो। ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबा, बाजार में वही टिकता है जो सस्ता बेचता है। सुरेश की बातों से रामू को बहुत दुख हुआ। उसकी लकड़ियां उस दिन बहुत मुश्किल से बिकी और जो पैसे मिले वो मोहन की दवा के लिए भी पूरे नहीं थे। साहूकार का कर्ज तो दूर की बात थी। रामू बेचारा निराश होकर घर लौट गया। क्या हुआ, लकड़ी नहीं बिकी क्या आज? बिकी पर बहुत कम दाम में। एक नया लकड़हारा आया है, सुरेश। वह लकड़ियां बहुत सस्ती बेच रहा था। मोहन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामू को वैद्य जी से उधार दवा लेनी पड़ी। अगर मोहन को जल्दी अच्छी दवा और पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ वैद्य जी, क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत करूं पर पैसे जमा नहीं हो पाते। ये कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू की निराशा चरम पर थी। वो हर सुबह जंगल जाता, पर अब लकड़ियां ढूंढना और बेचना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी गया ही नहीं था। वो इतना थक गया था कि एक पेड़ के नीचे बैठा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, मैं उस दिशा में जरूर जाऊंगा जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। फिर रामू वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन से रामू ने अपनी दिशा ही बदल दी। वो जंगल के उस हिस्से की ओर चला जहाँ कोई लकड़हारा ही नहीं जाता था। रास्ता वाकई बहुत कठिन था। घनी झाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे टीले और बड़े बड़े पत्थर उसके रास्ते में आ रहे थे। कई बार उसे लगा वो रास्ता भटक गया है। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। रात हो जाती तो वो किसी पेड़ के नीचे सो जाता। सुबह होते ही फिर अपनी खोज पर निकल पड़ता। एक दिन चलते चलते उसे आसपास हिरन, जिराफ जैसे जानवर दिखाई दिए। दृश्य बहुत ही मनमोहक था। रामू को एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। कुछ दूर चलने के बाद उसके पास से शेर और बाघ जैसे जानवर गुजरने लगे। ये देखकर वो काफी डर गया। एक शेर का बच्चा उसके पास आया। वो कुछ देर रामू को देखता रहा, अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। तभी अचानक एक बड़ा और भयानक शेर सामने आ गया। डर के मारे रामू नीचे गिर पड़ा। शेर कुछ देर रामू को देखता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। मानो रामू में कोई अद्भुत तेज हो, जैसे सभी जानवर उसे बिना कुछ किए छोड़ते जा रहे थे। लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है, पर यह क्या? सभी जानवर मुझे बिना हानि पहुंचाए ही चले जा रहे हैं। रामू इसी सोच में खोया हुआ था। तीन दिन और 3 रातें बीत गई। रामू अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद साधु महाराज ने मजाक किया था। ऐसा कोई पेड़ नहीं है। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक इतनी तेज थी, उसकी आंखें चौंधिया गई। वो धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आता गया, चमक और तेज होती गई और फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया। उसके सामने एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां हरे रंग की नहीं थी, बल्कि सुनहरी आभा लिए हुए थी, जैसे वे सोने की बनी हो। पेड़ से एक अजीब सी मधुर ध्वनि आ रही थी, जैसे वो कोई गीत गा रहा हो। ये क्या? अरे यही वह पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। रामू ने डरते डरते पेड़ के तने को छुआ।
तना चिकना और ठंडा था। उसे लगा जैसे पेड़ में कोई जीवन हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक छोटी सी टहनी काटने की कोशिश की। जैसे ही कुल्हाड़ी टहनी से टकराई, एक तेज रोशनी निकली और टहनी जमीन पर गिर गई। रामू ने टहनी को उठाया। वो सोने जैसी चमक रही थी, पर वजन में बहुत हल्की थी। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। वो खुशी खुशी टहनी लेकर गांव की ओर भागा। और एक अच्छे वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मोहन को देखा और दवा पिलाई। अब वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ये कहकर वैद्य जी वहाँ से चले गए। सीता, मोहन अब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं कितनी दवाइयाँ लाया हूँ। ये सब कैसे हुआ? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ मिला था। सीता, वह सोने की लकड़ी देता है। उसी से मैं ये सारी दवाई और पैसे लाया हूँ। और इसकी जानकारी मुझे एक साधु महाराज ने दी थी, जो सच निकली। अगले कुछ दिनों तक रामू हर सुबह जंगल जाता और रहस्यमय पेड़ से केवल एक छोटी सी टहनी काटता। रामू ने कभी भी पेड़ का ज्यादा उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे साधु की बात याद थी। पेड़ केवल सच्चे और नेक दिल वालों को ही फल देता है। रामू ने पैसे जमा किए। सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाने गया। हाँ रामू, इतने पैसे? तुम तो बहुत अमीर हो गए हो रामू। यह सब आपकी कृपा है साहूकार जी। मेरा कर्ज उतर गया। अब मेरे घर पर कोई खतरा नहीं। साहूकार रामू की तरक्की देखकर हैरान था। रामू वहाँ से चला जाता है। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। मुझे अब बुखार नहीं है। रामू का बेटा मोहन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अपने परिवार को खुश देखकर रामू बहुत संतुष्ट था। गांव में रामू की कहानी फैलने लगी। लोग हैरान थे, कैसे एक गरीब लकड़हारा रातों रात इतना अमीर हो गया। सुरेश को भी ये खबर मिली। वो रामू से ईर्ष्या करने लगा। रामू ने जरूर कोई जादू टोना किया है। मैं पता लगाऊंगा कि वो कहाँ से पैसे ला रहा है। एक दिन सुरेश ने रामू को जंगल के उस रहस्यमय हिस्से की ओर जाते देखा। वो रामू के पीछे पीछे छिपकर चलने लगा। जब उसने रहस्यमय पेड़ को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। तो यह है रामू के धन का रहस्य। यह पेड़ तो अब मेरा है। मैं इसकी सारी लकड़ी काट लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सोचकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। पेड़ के पास पहुंचकर सुरेश ने पेड़ पर वार किया और जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, कोई रोशनी नहीं निकली। अचानक एक तेज गर्जना हुई और पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी। सुरेश डर के मारे पीछे हटा। रामू ये सब दूर से देख रहा था। वो तुरंत वहां पहुंचा। सुरेश, यह पेड़ केवल ईमानदारी और नेक नियत वालों को ही फल देता है। लालच से यह तुम्हें कुछ नहीं देगा। अब रामू केवल अपने लिए नहीं जीता था, उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने साहूकार से बात की और कई गरीब परिवारों का कर्ज चुकाया। हे रामू भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। साहूकार मेरा खेत छीनने वाला था। तुमने मेरे बच्चों को भूखा मरने से बचा लिया रामू भाई। एक दिन सुरेश रामू के पास आया। वो बहुत शर्मिंदा था। रामू भाई, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया और लालच में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुमने मुझे सही सबक सिखाया। कोई बात नहीं सुरेश, गलती सबसे होती है। बस अब ईमानदारी से काम करना और कभी लालच मत करना। रामू ने सुरेश को कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। सुरेश ने रामू का धन्यवाद किया और एक नया जीवन शुरू किया। रहस्यमय पेड़ जंगल में एक रहस्य बना रहा। रामू कभी कभी वहां जाता, पेड़ को देखता और उसका धन्यवाद करता। उसने कभी किसी को पेड़ का सही स्थान नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था ये पेड़ केवल उन्हीं को फल देगा जो इसके योग्य है।